हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी या ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर कोई भी अपडेट आती है तो वो ऑथेंटिक रहेगी, सही रहेगी जानकारी। तो इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 22 जुलाई 2025 22 जुलाई को, मतलब आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आज ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई हुई है। अगर बात करें कि परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था क्या है, तो जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, और अभी तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को भी ले लिया। केंद्र सरकार की भर्ती होने लगी है, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने लगा है। ठीक उसी तरीके से एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के अंडर आने वाली जो रिक्रूटमेंट होती है, परमानेंट रिक्रूटमेंट, टीचिंग स्टाफ भी होते हैं बहुत सारे, और अदर्स वैकेंसीज भी होती है। अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट आती है तो वो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। परमानेंट सारे पे अलाउंसेस वगैरह सब कुछ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे लिखा भी है ना उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर परमानेंट शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक अपडेट आई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 22 जुलाई की डेट से आई हुई है, 22 जुलाई की डेट से है ना। रिक्रूटमेंट परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था में शैक्षिक कर्मचारियों के भर्ती नियम 2025, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। रिक्रूटमेंट रूल्स आए हुए हैं। तो देखिए, रिक्रूटमेंट रूल आने का मतलब ये भी होता है कि हो सकता है 1 से 3 महीने के अंदर अंदर नई वैकेंसीज आपको देखने को मिले, क्योंकि लास्ट जो इनकी वैकेंसीज आई थी वो 2022 में ही आई थी और बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती है। लेकिन इसमें आपको एनटीटी की वैकेंसी भी देखने को मिलती है, पीआरटी की वैकेंसी भी देखने को मिलती है, टीजीटी एंड पीजीटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज देखने को मिलती है। कम मिलते हैं यहाँ पर वैकेंसीज, कम आते हैं पोस्ट, लेकिन आते हैं। तो 2022 में आने के बाद अभी तक आए नहीं हैं, और आज 22 जुलाई को रिक्रूटमेंट रूल अपडेट होने से ऐसी भी चांसेस दिखाई। पहले तो मैं आपको रिक्रूटमेंट रूल पूरा पढ़ के दिखा दूंगी हर पोस्ट के लिए, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि हर पोस्ट का सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट रूल तो वीडियो तो लंबी होगी, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल रहेगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, एज की क्राइटेरिया रहेगी, एज में रिलैक्सेशन रहेगा, ये सारी चीजें हैं। तो चलिए देख लेते हैं रिक्रूटमेंट रूल। तो अब मैं यही बता रही थी कि अगर रिक्रूटमेंट रूल आते हैं तो मोस्टली उसके पीछे पीछे जो है ना, आपको वैकेंसीज देखने को, भर्ती विज्ञापन देखने को और रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल देखने को मिल सकता है जल्दी ही। मे बी 1 हफ्ता या 1 से 3 महीने के अंदर अंदर वैकेंसीज नहीं आएंगी परमानेंट ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। तो इसके जो ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, कई सारे ब्रांचेस हैं, और एक मुंबई में भी है, साउथ में कुछ हैं। तो कौन कौन से ब्रांचेस हैं इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, सो दैट आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे इसकी पोस्टिंग होती है। इसमें केंद्रीय विद्यालय जैसा तो नहीं है कि बहुत सारे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में ही है बहुत सारे स्कूल, ऐसा नहीं है। लेकिन है, इसके भी अच्छे खासे जो है जूनियर कॉलेज भी हैं और स्कूल्स भी हैं। तो क्योंकि अभी तो फिलहाल इस वीडियो में रिक्रूटमेंट रूल की बात कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, सभी विषयों के लिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी आती है इसमें। हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, प्राइमरी टीचर, प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल को बुला रहे हैं। प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए भी वैकेंसीज आती हैं। बाल वाटिका टीचर मतलब प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसीज इसमें आती हैं। तो चलिए प्रिंसिपल से ही शुरू कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज जो बता रहे हैं, टोटल पोस्ट है 3131 है 2024 तक जो अपडेट है। लेवल 12 पर सैलरी 78,800 की पे स्केल है। आप सैलरी तो आराम से 1 लाख के, तो मतलब 1,20,000 के ऊपर सैलरी बनेगी। मिनिमम 35 ईयर्स, मैक्सिमम 50 ईयर्स। ये जो मैं आपको एज बता रही हूँ जनरल कैंडिडेट के लिए होता है। एज में रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी कैंडिडेट को। प्रिंसिपल वाली पोस्ट है तो ऑफकोर्स आपने ऑलरेडी काम किया उनके लिए है। अब इसमें ये चीज देखना होता है कि जो यहाँ पर वैकेंसीज बताते हैं उसमें कितना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती विज्ञापन जारी होंगे 50%, और बाकी जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को ही मौका मिलेगा। तो 50% होता है, मतलब इसका 50% आपको करना है। 31 मतलब लगभग 30 का 50% करेंगे, लगभग अराउंड 15 या 16, 15 या 16 वैकेंसीज आपको प्रिंसिपल की देखने को मिलेंगी विज्ञापन में, है ना। विज्ञापन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जो भर्ती विज्ञापन आएंगे उसमें कितनी पोस्ट मिलेगी। दूसरी पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल की। मैं ये कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज क्या है कि वाइस प्रिंसिपल जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो फ्रेशर के लिए जो पोस्ट है मैं वही कवर कर देती हूँ। जिसमें कि अभी शुरू हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आती है। तमिल के लिए आती है क्योंकि साउथ में भी इसके स्कूल्स हैं। बॉम्बे में है एक, अणुशक्ति नगर में और भी है, यहाँ पे भी महाराष्ट्र में, इसलिए मराठी सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होती है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज आती हैं। 228 टोटल पोस्ट हैं 2024 तक, जो कि इसमें जो है लेवल 8 47,600 की बेसिक पे पर आराम से 80,000 तो सैलरी आपकी बन जाती है। अब इसमें जो है ना 40 इयर्स तक के कैंडिडेट, 21 से 40 साल तक के जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं कहीं से भी, क्योंकि केंद्र सरकार वाला आपका सर्टिफिकेट रहेगा, तो 45 इयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट है तो 43 इयर्स तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट है तो 50 साल तक के PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं को 10 साल की केंद्र सरकार के हिसाब से इन्होंने लिखा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यही बोलती है कि भाई फीमेल को 10 साल की छूट दो, तो 21 से 50 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, ऐसा रहता है। अभी फिर फाइनल एडवर्टीजमेंट आएगा तो इसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है, पहले तो पोस्ट आप देख लें इसमें कितने पोस्ट बता है। 228 है, 2024 लास्ट अपडेट किया हुआ है। तो 228 में आपको ये देखना है कि कितने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे और कितने जो है, तो यहाँ पे देखें 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, PGT कॉमर्स और PGT इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना पोस्ट है ना, उसके लिए 100% भर्ती विज्ञापन के द्वारा भरे जाएंगे, कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए 66%, तो जितने भी पोस्ट लिखे होंगे ना हर सब्जेक्ट के आगे, उसमें 50 या 60% या 70% आप समझें कि उसके लिए भर्ती विज्ञापन में उतने आपको पोस्ट दिखने वाले हैं। तो चलिए अभी सभी सब्जेक्ट का अलग अलग जो है ना, इसलिए मैं कह रही थी कि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने PGT से शुरू किया, फिर TGT पे जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, तो वीडियो तो लंबी होगी। आप थोड़ा, अगर आपको लग रहा है आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए देखना है, तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, TGT का फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बाद शुरू करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के लिए डेटा है वो चेक करेंगे। पहले तो क्वालिफिकेशन जो है 50% या अबव मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और BEd आपके पास होना चाहिए। तो ये है, और कुछ सब्जेक्ट में आपको कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई करेंगे तो बायो या फिर लाइफ साइंस भी चलेगा। चलिए अभी इसमें देख लेते हैं कि BEd भी चलता है, BEd भी है तो ठीक है। BEd में लेकिन 50% या अबव होना चाहिए। इंटीग्रेटेड अगर BEd MAd है वो भी चलेगा, या 4 साल वाला अगर इंटीग्रेटेड आपने BEd किया है, BAd BSc एड होता है ना, वो भी चलेगा। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अब इसमें इसकी जरूरत नहीं होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। PGT कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए MSc कंप्यूटर साइंस या IT होना चाहिए। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए BEd जरूरी है या नहीं, BEd मांग रहे हैं। इसके लिए भी BEd या इंटीग्रेटेड BEd MAd, या फिर अभी कंप्यूटर साइंस के लिए भी BEd कर दिया, पहले नहीं था ऐसा। चलिए अभी देख लेते हैं। अभी इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 638 वैकेंसीज हैं, टोटल 638 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि आप समझो कि 60% या देख लेंगे। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, अगर कोई और रीजनल लैंग्वेज होता होगा या उर्दू है तो वो सबकी भी वैकेंसी आपको, कोई रीजनल लैंग्वेज अगर होगा और, तो वो भी आपको, जैसे कि उर्दू तो मुझे समझ आ रहा है कि हो सकता है, और भी कुछ अगर होगा तो डिपेंड करता है कि कौन कौन से रीजन में स्कूल है। तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल एंड लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आएंगी, जिसमें टोटल पोस्ट अगर 638 2024 तक बता रहे हैं, तो सबकी वैकेंसी नहीं आएगी, इसमें कुछ की वैकेंसी आएगी, कुछ जो है इंटरनली फिल करेंगे। 44,900 की बेसिक पे स्टार्टिंग है, और इसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अगर अभी समझ लें अगस्त या सितंबर में या नवंबर तक अगर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आती है, पोर्टल शुरू होता है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होते होते 8वां वेतन आयोग भी आ जाएगा, तो सैलरी तो मतलब पूछे ही मत। अगर सरकारी नौकरी लग जा रही है तो अभी फिलहाल सैलरी तो टीचर की बहुत अच्छी होने वाली है। अभी जो आप 80,000 बोल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, वो ही 1 लाख हो जाएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसमें जो एज क्राइटेरिया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए, तो 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 21 to 35 तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं
तो 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और महिला अभ्यर्थी भी 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो महिलाओं को 10 साल की छूट देती है टीचिंग पोस्ट में, ओनली टीचिंग पोस्ट में। चलिए, अभी इसमें क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड 1 ईयर वाला बीएड भी चलेगा या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगा, 2 ईयर वाला बीएड भी चलेगा, ऐसा रहता है। और सीटेट पेपर 2, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सीटेट पेपर 2 तो आपका लगने ही वाला है। अब इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट का देखना पड़ता है, जैसे कि हिंदी संस्कृत में, हिंदी या फिर संस्कृत कोई भी आपने 3 साल पढ़ा हो, या अगर सेमेस्टर वाइज पढ़ा था तो 6 सेमेस्टर में आपने जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है वो आपने 3 साल, अगर साल वाले हिसाब से पढ़ा है तो तीनों साल वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, अगर सेमेस्टर वाले हिसाब से पढ़ाई करी है तो 6 सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। तो 50% या अबव मार्क्स आपका ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री में, बीएड होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स बीएड में भी मांगते हैं, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। तो चलिए अभी आगे देख लेते हैं। अभी आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन देते हैं टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, जैसे बायोलॉजी लाइफ साइंस है, और सब्सिडियरी में आपको कुछ सब्जेक्ट होता है ना, मेन सब्जेक्ट कुछ और सब्सिडियरी, तो वो ऑप्शंस बताए हुए हैं। टीजीटी सोशल साइंस में कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई 2 सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा हो, जिसमें कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी आपका जरूर होना चाहिए, तीनों साल होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 6 सेमेस्टर तो होना चाहिए। हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक फिक्स रखते हैं ना, ये तो सभी जगह वही रूल है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ऑप्शंस बहुत सारे, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीसीए, बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या डोएक से ए लेवल किया है साथ में, लेकिन बीएड मांग रहे हैं, क्योंकि पहले कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं मांगते थे, अब बीएड मांगने लग गए, सभी जगह वैसा ही हो गया है। चलिए अभी देख लेते हैं टीजीटी आर्ट के लिए। अभी देखें टीजीटी आर्ट जो ड्राइंग पेंटिंग वाला है उसमें पहले बीएड नहीं मांगते थे, अब बीएड को इंक्लूड कर दिया है, बीएड भी अब शामिल कर दिया 50% या मार्क्स के साथ में आपका आर्ट में बीएड होना चाहिए। पहले नवोदय विद्यालय में फिजिकल एजुकेशन टीचर में बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है, इसमें आपका बीपेड काफी है, 50% या अबव मार्क्स का कंडीशन यहाँ पे भी रहेगा। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय, तो ये सब ऑप्शंस हैं। चलिए अभी देख लेते हैं लाइब्रेरियन के लिए। लाइब्रेरियन के लिए बीलिब अगर आपने किया हुआ है, बैचलर इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस है, या फिर 50% या अबव मार्क्स के साथ में कंप्यूटर की नॉलेज ऑफ कोर्स होगी, हिंदी एंड इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस लिखा है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस लिखा है, इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। चलिए अभी देख लेते हैं, इसमें जो है ना 66.67% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से सारे पोस्ट भरेंगे, मतलब जितनी पोस्ट ऊपर बताए थे ना, जब मैंने वीडियो शुरू किया तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए कितनी वैकेंसीज बताई, तो उसका लगभग 70% आप जो वैकेंसीज मैंने बताई, पोस्ट बताए, उस पोस्ट में 33% के अराउंड जो है इंटरनल एम्प्लॉयज को ही प्रमोशन देंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम लेके, और बाकी 65, 66 या 70% तक के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मेल एंड फीमेल एंड लाइब्रेरियन की जितने भी पद खाली होंगे ना, उन सब के लिए पूरा का पूरा विज्ञापन जारी करेंगे, कोई भी इंटरनल प्रमोशन नहीं होगा। तो इनके जितने भी खाली पद मिलेंगे उस वक्त जब विज्ञापन जारी होगा, सारे के सारे। चलिए अभी आगे देख लेते हैं। आगे स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर के लिए 10 ही है पोस्ट, लेकिन ठीक है ना, 10 पोस्ट भी आ रहे हैं तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड जनरल या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए रहते हैं, तो आप चेक कर लें क्योंकि इसमें बहुत ऑप्शंस रहते हैं। 35 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5 साल, 3 साल, महिलाएं तो 10 साल, ऐसे। हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो है ना, प्राइमरी विंग के जो प्रिंसिपल रहते हैं उनके लिए है, तो ये तो फिर वही हो गया कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। मैं फ्रेशर जितने भी कैंडिडेट देखें, प्राइमरी टीचर के लिए 580, प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर म्यूजिक, प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट कहने का मतलब है प्राइमरी टीचर सभी विषय और म्यूजिक, ये मिला के 580 पोस्ट पद जो है 2024 तक टेंटेटिवली हैं। इसमें से 35,400 की बेसिक पे के साथ, अभी देखें वही मैं बोल रही हूँ बार बार कि अभी जब तक ये अगर विज्ञापन जारी होते हैं और भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है और रिजल्ट होते हैं, ज्वाइनिंग होता है, तब तक तो 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, और ये जो पे स्केल है ये काफी ज्यादा आपको अलग देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो करंटली अभी आप समझे कि
55,000 तो कहीं नहीं जाता है स्टार्टिंग। 21 to 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं 20 पीआरटी के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए। 21 to 35 ईयर्स तक के एसटीएससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 to 33 ईयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं को केंद्र सरकार 10 साल की छूट देती है, तो 21 to 40 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी मोस्टली। अब फाइनली क्या आएगा वो देखते हैं। रिक्रूटमेंट रूल में क्योंकि क्लियर नहीं लिखा है, फीमेल के लिए इन्होंने लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्रीय विद्यालय में तो छूट मिलती है 10 साल की। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो फिक्स है 40 साल तक के कैंडिडेट, 10 साल की छूट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिलती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 12th पास, हायर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी आप बोलना चाहें, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से। 50% का एक कंडीशन है कि 50% या अधिक अंक जरूर होने चाहिए। उसके साथ आपने तो 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है ना कि राजस्थान से जो वैकेंसी आई है डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते कि नहीं। देखिए ये जो डीएलएड होता है, ये एलिमेंट्री वर्ड जो है यूज किया जाता है प्राइमरी टीचर के लिए। तो जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो पीआरटी के लिए डीएलएड वालों को मौका मिलता है। बीएलएड वाले भी कर सकते हैं, जहां पे भी एलिमेंट्री लिखा है ना, मतलब वो प्राइमरी टीचर के लिए। तो 4 साल वाला बीएलएड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन 2 इयर्स वाला है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 बिल्कुल मैंडेटरी रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी टीचर भर्ती हो तो उसमें सीटेट तो चाहिए। तो ये हो गया पीआरटी के लिए। चलिए अभी प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए ये मुझे अभी इसमें टीचर ट्रेनिंग कुछ नहीं मांग रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है। टीचर ट्रेनिंग कुछ नहीं मांग रहे। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट होना चाहिए। 12th भी पास होना चाहिए और साथ में बैचलर डिग्री म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट में होना चाहिए। और 12th में आपका 50% या अब मार्क्स होना चाहिए। अभी इसमें टीचर ट्रेनिंग नहीं मांग रहे हैं, सीटेट नहीं मांग रहे हैं म्यूजिक में। जितने भी पोस्ट बताए, बहुत सारे पोस्ट बताए ना, 500 कुछ पोस्ट बताए ना, वो सारे के सारे जो है ना विज्ञापन से ही, जितने भी खाली पद रहेंगे वो सारे के सारे जो है ना भर्ती विज्ञापन जारी करके भरे जाएंगे। कोई भी इंटरनल प्रमोशन नहीं होगा। इंटरनल प्रमोशन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग अलग होती है, पीआरटी की ट्रेनिंग अलग होती है ना। तो पीआरटी को भले वो प्रमोट कर सकते हैं टीजीटी में एग्जाम वगैरह लेके, लेकिन नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग अलग रहती है और पीआरटी की, तो इसलिए नर्सरी टीचर को तो प्रमोट नहीं करते हैं। बाल वाटिका टीचर या प्री प्राइमरी टीचर 55 वैकेंसीज हैं। 35,400 की बेसिक पे आप 55,000 स्टार्टिंग सैलरी बनती है। सेम एज क्राइटेरिया 21 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना, 21 या अभी 21 नहीं कंप्लीट हुआ रहे तो आई थिंक इसमें लोअर लिमिट नहीं रखते हैं, क्योंकि 12th के बेसिस पे होता है ना। तो चलिए ठीक है, मैंने 21 लिख दिया, बट आगे देखते हैं। 21 to 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट, 21 to 35 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट, 21 to 33 ईयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट, 21 to 40 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। इसमें जो वैकेंसीज है 55, इसका देख लेते हैं कि इसमें 12th पास होना चाहिए 50% या एबव मार्क्स के साथ में। जूनियर कॉलेज, इंटर, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 12th आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जो भी आप बुलाना चाहें वो होना चाहिए 50% या अधिक अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम से। इसके बाद आपने प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए जो भी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ DECED है। अब यहाँ पे बीएड लिखते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। बीएड एक अलग कोर्स है और बीएड नर्सरी अलग कोर्स है। बीएड नर्सरी जिन्होंने किया उनको पता है, ये नर्सरी शब्द लगा हुआ है ना, तो नर्सरी मतलब प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए एक बीएड नर्सरी कोर्स अलग होता है। तो कई बार बीएड लिखे होने से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। बीएड प्लेन बीएड नहीं, बीएड नर्सरी अलग कोर्स है, वो अलाउड है रहेंगे यहाँ पे। मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग किया है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, DECED किया है, बीएड नर्सरी, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टेट सीटेट की जरूरत कभी भी नहीं रही है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए और एनटीटी के लिए नहीं रहता। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, इसकी कोई जो है ना, इसके नीचे तो कोई पोस्ट नहीं है टीचर की जो प्रमोशन देंगे, है ना। तो अगर 55 वैकेंसीज रहेंगी तो पूरी की पूरी 55 वैकेंसीज आपको विज्ञापन में देखने को मिलेंगे कि इतनी सीट्स हैं। तो मैंने रिक्रूटमेंट रूल आपको बता दिया। अब इसके बाद है कि कहाँ कहाँ पे है एटॉमिक एनर्जी। अच्छा, इसमें एक चीज होती है जो आपको ध्यान देना है अप्लाई करने के पहले, कि इसका जो प्रश्न पत्र रहता है, क्वेश्चन पेपर रहता है, वो बाइलिंगुअल नहीं रहता है। अब अगर इस साल आपको देखना होगा, अभी तक जो भी क्वेश्चन पेपर आया है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहता है। अब चाहे आप नर्सरी टीचर बनना चाहें या प्राइमरी टीचर या
सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो इंग्लिश में रहता है। अब जो सब्जेक्ट है मराठी है, लैंग्वेज पेपर है, मराठी है या उर्दू रहेगा या फिर संस्कृत रहेगा या हिंदी रहेगा, वो तो अपने भाषा में रहेगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जो भी, ज्योग्राफी, जो भी, वो सब इंग्लिश में होता है अभी तक, 2022 तक। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम रहती है, हालांकि सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इसके कितने कितने कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ पे स्कूल्स हैं, वो सब जो है ना मैं आपको एक बार अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 20 से 21 मिनट का हो चुका है। ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको विजिट करना है। देखा, एटॉमिक एनर्जी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। 22 जुलाई की डेट से अपडेट आई हुई है, ये देखें। रिक्रूटमेंट रूल पहले भी आई थी, बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले ही आया हुआ था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फिर से अपडेट किया। इसका मतलब है कि हो सकता है विज्ञापन जल्दी ही आपको भर्ती विज्ञापन और एप्लीकेशन पोर्टल दोनों देखने को मिले।